बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ आया हूँ। बड़ी मुश्किल से हम खेल रहे हैं। बड़ी मुश्किल से वो पास हो गया। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बड़ी मुश्किल से, यानी हर सेंटेंस में बड़ी मुश्किल से कॉमन है, मुश्तरक है, जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी। विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी मीन बड़ी मुश्किल से। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा, जबकि विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी ये वही के वही रहेगा, विच मीन बड़ी मुश्किल से। विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी बड़ी मुश्किल से, यही हमारा फार्मूला है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ आया हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ आया हूँ। विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई केम हियर। With a great difficulty I came here. With a great difficulty मीन बड़ी मुश्किल से, I came here मैं यहाँ आया हूँ। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। I came here मैं यहाँ आया हूँ, ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। फेंक रहा है विच मीन मैं यहाँ आया हूँ। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड इन नॉन टाइम इन द पास्ट। यानी सिंपल पास्ट टेंस हम ऐसे कामों को शो करने के लिए यूज करते हैं जो गुजरे हुए वक्त में हुए हों। आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन मैं। केम ये कम का सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब है। वर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन। यानी वर्ब ये एक लफ्ज़ होता है जो अमल काम को शो करता है। हियर मीन यहाँ। विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई केम हियर यानी बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ आया हूँ। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। बड़ी मुश्किल से हम खेल रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हम खेल रहे हैं। विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी वी आर प्लेइंग। With a great difficulty we are playing. With a great difficulty मीन बड़ी मुश्किल से। We are playing हम खेल रहे हैं। We are playing ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फेकरा है, which मीन हम खेल रहे हैं। With a great difficulty we are playing बड़ी मुश्किल से हम खेल रहे हैं। We ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो प्लूरल फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। फर्स्ट पर्सन ये स्पीकर यानी बोलने वाले को कहा जाता है। आर ये हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वी के साथ यूज होता है। प्लेइंग ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। वी आर प्लेइंग हम खेल रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट कंटिन्यू राइट नाउ और एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे कामों को शो करने के लिए हम यूज करते हैं जो अभी अभी जारी हो, शुरू हो। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी आप इंग्लिश सीख जाओगे। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग। यानी प्रैक्टिस सीखने के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में। वन मोर एग्जाम्पल बड़ी मुश्किल से वो पास हो गया। बड़ी मुश्किल से वो पास हो गया। विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी ही पास्ड। विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी ही पास्ड। विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी मीन बड़ी मुश्किल से। विद अ ग्रेट डिफ़िकल्टी बड़ी मुश्किल से। ही पास्ट वो पास्ट हो गया। ही पास्ट ये सिंपल पास्ट टेंस का फेकरा जुमला है, विच मीन वो पास हो गया। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड इन नॉन टाइम इन द पास्ट। यानी सिंपल पास्ट टेंस ऐसे कामों को शो करने के लिए यूज होता है जो गुजरे हुए वक्त में मुकम्मल ख़त्म हो चुके हो। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। व्हाट इज प्रोनाउन? सो एक्चुअली
प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन ये एक लफ्ज़ होता है जो नाउन की जगह यूज होता है। पास्ट ये वर्ब है, ये पास्ट का सेकंड फॉर्म है विच मीन कामयाब होना, पास होना। वुड इज अ वर्ब, वर्ब इज अ वर्ड दैट इज यूज टू शो एन एक्शन स्टेट ऑफ बीइंग, यानी वर्ब ये काम अमल को होने की हालत को शो करता है। विद अ ग्रेट डिफिकल्टी ही पास्ट, यानी बड़ी मुश्किल से वो पास हो गया ही। जैसा कि मैंने पहले बताया ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है विच मीन वो, और ये सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। ये मेल यानी मुज़क्कर को रिप्रेजेंट करता है। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। सो प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे मनाया, बड़ी मुश्किल से मैंने उसे मनाया। विद अ ग्रेट डिफिकल्टी आई कन्विंस्ड हिम, with a great difficulty I convinced him। with a great difficulty mean बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से। with a great difficulty I convinced him, मैंने उसे मनाया। with a great difficulty I convinced him, मैंने बड़ी मुश्किल से उसे मनाया। आई कन्विंस्ड हिम ये भी सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, जुमला है। विच मीन मैंने उसे मनाया। आई ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। विच मीन में। व्हाट इज फर्स्ट पर्सन, स्पीकर यानी बोलने वाले को क्या कहा जाता है, फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। कन्विंस ये कन्विंस का सेकंड फॉर्म है विच मीन मनाना है। ये भी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑल्सो यूज इंस्टेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नाउन। सो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ये ऑब्जेक्ट नाउन की जगह यूज होता है। हियर अ क्वेश्चन अराइज इन माइंड दैट व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या फर्क है। सब्जेक्ट प्रोनाउन इज यूज इंस्टेड ऑफ अ सब्जेक्ट नाउन, यानी सब्जेक्ट प्रोनाउन ये सब्जेक्ट नाउन की जगह यूज होता है। और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इज यूज इंस्टेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट नाउन, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ये ऑब्जेक्ट नाउन की जगह यूज होता है। सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ये दोनों प्रोनाउन के बहुत अहम टाइप्स है, यानी अकसाम हैं। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी आप इंग्लिश सीख जाओगे। सो बड़ी मुश्किल से मैंने उसे मनाया। विद अ ग्रेट डिफिकल्टी आई कन्विंस्ड हिम, with a great difficulty I convinced him। with a great difficulty मीन बड़ी मुश्किल से, I convinced him मैंने उसे मनाया। him ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और I ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। convinced ये इसका वर्ब है। with a great difficulty I convinced him। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर दें। देखते हैं कि कौन कौन इसको सही करता है। बड़ी मुश्किल से वो चला गया, बड़ी मुश्किल से वो चला गया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।